ये है इंडिया, ये है चाइना और ये पूरा है अक्साई चीन। अभी ऐसा तो क्या हो रहा है अक्साई चीन के अंदर कि चाइना इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है? उसके पीछे यहाँ पे दो रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि भी चाइना को लैंड क्लेम करना बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया के साथ कर रहा है, वो सबके साथ कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मंगोलिया के साथ उसके लैंड डिस्प्यूट्स है, इवन रशिया के साथ भी उसके लैंड डिस्प्यूट है, और नीचे के साइड तो सब जगह पे उसके लैंड डिस्प्यूट है। जैसे अपना इंडिया के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश है उसको भी वो अपना क्लेम कर रहा है, अक्साई चीन को भी वो अपना क्लेम। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया के साथ ऐसा कर रहा है, वो सबके साथ ही ऐसा करता रहता है। तो ये पहला रीजन है। और दूसरा रीजन है उसका ये जो रोड जा रहा है वो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं ये रोड की वजह से ही चाइना इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है अक्साई चीन को लेके, क्योंकि आप खुद समझो कि अक्साई चीन के अंदर ना कोई ऑयल है, ना कोई रिसोर्सेज है, और ना ही यहाँ पे कोई ज्यादा पॉपुलेशन है। तो उसके पास एक ही रीजन है कि ये जो रोड है उसको सेव करना है। अभी ये रोड की इंपॉर्टेंस आप समझो। अगर मैं यहाँ पे जूम आउट करूँ तो आप देखोगे ये वाला जो रोड जा रहा है ना, ये पूरा यहाँ पे बॉर्डर के पास से होते हुए यहाँ पे जा रहा है। और ये जो रोड है वो उसकी आर्मी को हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह स्पीड में जाने के लिए। और ये रोड का जो एम है वो एम ही उन्होंने ये रखा है कि हमारी जो आर्मी है वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज्यादा स्पीड में जानी चाहिए। इसलिए आप देखोगे कि उसको यहाँ पे ये रोड बनाने के लिए एक फ्लैट लैंड की जरूरत है, जो एक अक्साई चीन के अंदर उसको मिलती है। एग्जाम्पल के रूप में आपको क्या लगता है कि अगर ये पूरा घूम के चला जाए अक्साई चीन के बाहर से, उसके मतलब जो चाइना है वहां से अगर ये घूम के उसका रोड चला जाए तो ये सिर्फ 200 किलोमीटर बढ़ेंगे। बट आप उसके नजरिए से देखो कि ये 200 किलोमीटर बढ़ने वाले वो कितने ज्यादा हिली टेक्सचर के ऊपर से यहाँ पे निकलने वाला है। तो ये अगर उसने रोड को अगर टर्न करके ये पूरा ऐसे जाने दिया तो उसके 200 किलोमीटर तो बढ़ जाएंगे, बट वो बिकॉज इतना ज्यादा हिली सेक्शन और इतना ज्यादा वो रोड स्लो हो जाएगा कि उसकी आर्मी को लिटरली यहाँ से यहाँ जाने के लिए 9 से 10 घंटे लग सकते। तो उसको क्या चाहिए कि उसको अक्साई चीन के अंदर इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि यहाँ पे फ्लैट लैंड है, यहाँ पे ज्यादा हिली एरियाज नहीं है। तो ये जो 200 किलोमीटर है वो उसकी आर्मी को 4 से 5 घंटे में कवर कर सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा है कि भाई अक्साई चीन तो हमारे पास रहना चाहिए। और थर्ड उसका ये है कि उसको लेह लद्दाख के पास भी यहाँ पे रहना है। अभी लेह लद्दाख के पास क्यों रहना है? क्योंकि लेह लद्दाख पे वो क्लेम नहीं करता, लेह लद्दाख तो इंडिया का ही है एज पर चाइना भी। तो लेह लद्दाख को उसको दोनों साइड से अगर घेरना है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे वॉर आती है तो उसकी आर्मी यहाँ से भी एंट्री करेगी और यहाँ से भी करेगी। और उसके अंदर जो एक आर्क चाहिए वो उसको एग्जैक्टली ये जो अक्साई चीन है वो एक आर्क बना के दे रहा है कि वो एक सी टाइप, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी वॉर होती है तो अगर एक सिटी है तो उसको सी टाइप में यहाँ पे एक ऐसे घेरा जाता है। जैसा अभी प्रोस्कोव में हुआ, जो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, उन्होंने भी जो प्रोस्कोव अभी जो सिटी है उसको कैप्चर किया, तो उसको भी ऐसा सी शेप में अंदर यहाँ पे कैप्चर किया था। उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ये मैंने कोई इन्फोग्राफिक देखा था कि वहाँ पे पूरा ऐसा उन्होंने सी बनाया था। मुझे पता भी नहीं कि वो एक्यूरेट है क्या नहीं, बट स्टिल अगर वो इन्फोग्राफिक बना है तो हमको एक स्ट्रक्चर पता चलता है कि कोई भी कंट्री अगर यहाँ पे अटैक करी तो वो एक सी में करती है। तो उसी टाइप से ये जो लेह लद्दाख है, यहाँ पे देखो ये पूरा यहाँ पे सी बना रहा है, तो उसके लिए भी अक्साई चीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो सी बना के चाइना सीधा अटैक करने वाला है लेह लद्दाख पे, वो सिर्फ एक डोमिनेंस शो कर रहा है इंडिया के ऊपर, क्योंकि उसको भी अपने लोगों को बताना है कि हम इंडिया से आगे हैं। देखो अब कोई भी गवर्नमेंट को पॉलिटिकली थोड़ा सोचना पड़ता है, तो वो उनको एक सेंटिमेंट्स देते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है और हम जो गवर्नमेंट है वो इंडिया को अच्छे से टैकल कर रहे हैं। तो वो भी उसको बताना है अपनी पॉपुलेशन को, तो उसकी वजह से भी वो अक्साई चीन के ऊपर इतना ज्यादा हैवी क्लेम्स यहाँ पे ठोक रहा है। और अगर बात कर ही रहे हैं अक्साई चीन की, तो हमारा जो दूसरा कुत्ता है मतलब नेबर है पाकिस्तान, वो एक खतरनाक एक अलायंस सिचुएशन में आ गया जो उसको हेल्प करेगा इजराइल के साथ अलायंस बनाने की। अब ये चीज होगी कैसे, उसको मैंने ये वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ये कोई भी वीडियो में, तो आप जाके वो देखना। और हाँ, मैंने नीचे एक नेटवर्किंग का फॉर्म रखा है। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो या कहीं बिजनेस में जॉब कर रहे हो जहाँ पे आप सेल्स या परचेस डिपार्टमेंट में हो, तो आप वो नीचे फॉर्म भर सकते हो। हमारी भी बिजनेस है, आपके भी बिजनेस है, और आप जैसे बहुत लोग और भी वो फॉर्म भरेंगे। हम सब मिलके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, एक पूरी न्यू कम्युनिटी बनाएंगे जहाँ पे हम आपको कुछ बेचेंगे, आप हमको कुछ बेच देना, और हम आपस में एक अच्छा खासा बिजनेस नेटवर्क हम रेडी कर सकते हैं। तो उसकी वजह से एक फॉर्म बना है, तो वो भी आप फिल करके आप वो वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। और वो ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले।